आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बहुत पुराना पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कवियों को मंच पर बुलाने के लिए उनका चीर-फाड़ करना बहुत जरूरी होता है। ब्रजेश भाई का फोन आया, बोले कि कुमार भाई आपको आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा, क्योंकि कहते हैं ऐसा कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और एक बात बताऊँ मैं, जहाँ न पहुँचे कवि कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ कभी। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हो चुकी हैं। दुनिया का सबसे छोटा कवि हूँ मैं। अगर दुनिया के सारे कवियों का नाम लिखेंगे तो सबसे अंत में मेरा नाम आएगा, लेकिन आएगा उल्टी कर देंगे। और ब्रजेश भाई का ये जो प्रयास है काफ़ी बेहतरीन प्रयास है। कवि सम्मेलनों में जाते रहा हूँ, लोगों के साथ उठता बैठता रहा हूँ। एक छोटी सी काव्य संग्रह मेरा छोटा सा प्रयास है, पानी पर तैरता चांद। अगर आप मोहब्बत करने में यकीन रखते हैं और ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं अपने आप प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन छोटा सा एक परिचय है, हमारा शुभ नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने प्यार मोहब्बत की बात की और अधिकतर लोगों ने प्रेम शब्द की बात की। मंच की गणना भी बनाए रखनी है और तमाम अपने हास्य रस से भरपूर लोगों ने अपने हास्य की चिता लिखी। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत साधारण सी कविताएं लिखता हूँ। श्रृंगार रस का शोधार्थी हूँ और माँ हिंदी की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ। जो भी मैं लिखता हूँ मैं प्रयास करता हूँ ना कि वो हर किसी को समझ में आए, और समझने में ज़्यादा ये ऊपर वाला जो भेजा है वो खर्च ना करना पड़े, और जो भी चीज़ है वो आपके दिल को छू जाए। कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम जो होता है अक्सर हमें दिल दे दिया, दिल का ही क्यों आता, दिमाग क्यों नहीं होता, क्योंकि दिल में भगवान होते हैं और प्रेम जो है उसी का एक दूसरा स्वरूप होता है। तो शुरुआत करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं परोसने का प्रयास करूँगा, कुछ नई चीज़ें जो दूसरी जगह मैंने नहीं परोसी अब तक। गुलाब का यहाँ पर फूल है, उसको देख करके याद आता है मुझे कि आप कभी गांव साइड में जाइए तो सेवारों में ग्रामीण परिवेश में जब आप जाएंगे तो आधी रात में जुगनू होता रहता है। एक अच्छा सा माहौल होता है, मन हवाएं बहती हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि किसी ने तो वादा किया होगा आधी रात में मिलने का, किसी ने तो वादा किया होगा आधी रात में मिलने का, यूं ही नहीं उड़ते जुगनू रात की तन्हाई। शब्दों को समझना कि किसी ने तो वादा किया होगा आधी रात में उड़ने का, यूं ही नहीं उड़ते जुगनू रात की तन्हाई में, और यूं ही नहीं भीग जाती हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, यूं ही नहीं भीग जाती हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ। कोई तो रोया होगा किसी की जुलाई। ग्रामीण परिवेश में जाइए तो मैंने जब भी श्रृंगार लिखा, आज से कई साल पहले एक साइंस स्टूडेंट, अच्छा खासा स्टूडेंट था, लैब में प्रैक्टिकल किया करता था, लेक्चर अटेंड किया करता था, शायद सब ठीक ठाक चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कॉमर्स विंग की एक लड़की आ गई और साइंस का स्टूडेंट जो है वो कवि बन गया। तो ये दुर्घटना आज से कई साल पहले घट चुकी है, जिसका परिणाम आपके सामने आज यहाँ है। तो प्रेम शब्द को मैंने लिखा, मैंने महसूस किया कि प्रेम को कैसे परिभाषित करें, मतलब प्रेम क्या होता है, प्यार लव क्या है, उसका कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। सबके करने के तरीके अलग हैं, सबका और सबकी सोच समझ अलग है, अपने प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम भी अलग है। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए आप समझना, सुनना इसको कि सुनसान आधी रातों में वादियों की बाहों में सिमटी नीली झील की तरह। कभी आप जाइए कश्मीर में, आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि सुनसान रातों में वादियों की बाहों में सिमटी नीली झील की तरह, झील में हिलोरे लेती कश्तियों की तरह, या फिर प्रेम ऐसा हो जैसे पानी पर तैरता चांद। कभी आपने देखा है चांद को पानी पर तैरते हुए, उसके प्रतिबिंब को? प्रेम शब्द को परिभाषित करने की मतलब जब भी आप देखेंगे कि क्या है प्रेम, क्या है, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने सब सुन लिया।
उसने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने सब सुन लिया। कहने और सुनने की यही विधा प्रेम है। और विश्वास कीजिए मेरा कि प्रेम यदि सच्चा है तो आप इस चीज को, इसका अनुभव कर पाएंगे कि वो तन्हाई का आलम। तो बरसात का मौसम है, ब्रजेश भाई ने बताया कि आपको यहाँ मैंने कहा बरसात का मौसम है, तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आने लगती हैं कि वो तन्हाई का आलम वो बातें तुम्हारी, वो तन्हाई का आलम वो बातें तुम्हारी, बहुत याद आती हैं मुलाकातें तुम्हारी। वो रिमझिम बरसातें, वो रिमझिम बरसातें, वो रिमझिम बरसातें, वो तन्हाई का आलम वो बातें तुम्हारी, बहुत याद आती हैं मुलाकातें तुम्हारी। वो रिमझिम बरसातें, वो कातिल निगाहें, वो रिमझिम बरसातें, वो कातिल निगाहें, बहुत याद आती हैं वो रातें तुम्हारी। आइए एक गीत की ओर ले चलता हूँ। चांदनी का एक गीत है जिसमें प्रेम रस का श्रृंगार बरसता है। प्रयास करूँगा कि ये गीत आपके दिल को छू जाए। कुछ शब्द कठिन हो तो उनको समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि प्रेम को जिसने समझने का प्रयास किया तो वो समझ नहीं पाया, बस उसको आप महसूस कीजिए तो आनंद आए। प्रेसी से प्रेमी क्या कहता है? चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, बादलों सा झूम कर तुमको मनाऊंगा प्रेम। चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, बादलों सा झूम कर तुमको मनाऊंगा प्रेम। और जान बनकर तुम जो मुझसे दूर जाओगी, पागलों सा ढूंढ कर तुमको मैं लाऊंगा प्रिय। चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, बादलों सा झूम कर तुमको मनाऊंगा प्रिय। तुम सांझ की सिंदूरिया भा बन के मुझ पर छा गई हो, मेरे अधरों पर वसंती गीत बनकर आ गई हो। प्रेमी कहता प्रेमिका से, तुम क्या हो मेरे लिए कि तुम सांझ की सिंदूरिया भा बन के मुझ पर छा गई हो, मेरे अधरों पर वसंती गीत बनकर आ गई हो। और तुम सुमन सी बाग में यदि मुस्कुराओगी, तुम सुमन सी बाग में यदि मुस्कुराओगी, मैं भ्रमर सा प्रीत का गुंजन सुनाऊंगा प्रिय। चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, बादलों सा झूम कर तुमको मनाऊंगा प्रिय। आधी रात हो चुकी है और कवि जो है, जो प्रेमी है वो जाग रहा है, खिड़की से झांक कर चांद को देख रहा, उसको याद कर रहा है और क्या कहना चाहता है कि रात के मध्यम प्रहर का जैसे तुम सुंदर सपन। आधी रात में जब जागते हैं तो उसका सपना आता है, प्रेम सच्चा होता है तो उसकी याद दिन भर आती है, रात को भी आती है। तो वो कहना चाह रहा है कि क्या हो तुम मेरे लिए, कि रात के मध्यम प्रहर का जैसे तुम सुंदर सपन, फिर कहो कैसे प्रिय मैं खोल दूं अपने नयन। रात के मध्यम प्रहर का जैसे तुम सुंदर सपन, फिर कहो कैसे प्रिय मैं खोल दूं अपने नयन। और तुम यदि प्रीतम मुझे कभी भूल जाओगी, तुम यदि प्रीतम मुझे कभी भूल जाओगी, गीत बनकर मैं तेरे अधरों पे आऊंगा प्रिय। चांद बनकर तुम जो मुझसे रूठ जाओगी, बादलों सा झूम कर तुमको मनाऊंगा प्रिय। और जान बनकर तुम जो मुझसे दूर जाओगी, पागलों सा ढूंढ कर तुमको मैं लाऊंगा प्रिय। मेरे बाद और भी परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
जाते जाते कहना चाहूँगा कि चले जाओ कहीं, हम मिलेंगे वहीं, फिर उसी राह पर, फिर उसी मोड़ पर, जहाँ से ज़िंदगी में कुछ और शुरू होता है, जहाँ से महफिलों का ये दौर शुरू होता है। बहुत बढ़िया।